दतिया की बेटी को इंसाफ दो। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका राणा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दतिया की। दतिया से आ रही बड़ी खबर की, जहां दतिया में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। मंदिर दर्शन करने के लिए छात्रा गई थी और छात्रा से गैंगरेप किया जाता है। 5 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 2 रिश्तेदारों के साथ मंदिर गई थी छात्रा। पहाड़ी के पास 3 दबंगों ने छात्रा से रेप किया है। दबंगों ने छात्रा के दोनों साथियों से भी रेप कराया है, यानी कि उन दोनों साथियों को भी ये कहा गया कि इस लड़की के साथ रेप करो। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपी फरार हैं और इनकी तलाश में पुलिस की टीम जुट चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, जो कि दतिया से सामने आ रही है। देखिए, एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। छात्रा मंदिर के लिए दर्शन करने जाती है अपने 2 युवक साथियों के साथ, लेकिन उसके साथ इस तरह की बर्बरता की जाती है। देखिए, शर्मनाक ये पूरी घटना है। मंदिर दर्शन करने गई छात्रा से गैंगरेप किया गया। 5 लोगों ने, इनकी संख्या 5 बताई जा रही है, 5 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। और देखिए, 2 रिश्तेदारों के साथ छात्रा मंदिर गई थी। पहाड़ी के पास 3 दबंगों ने छात्रा से रेप किया और जो 2 उसके साथ साथी थे, जो उसके रिश्तेदार थे, उनसे भी जबरन रेप करवाया गया। एक 16 साल की बच्ची है। वह अपने जो दोस्त के परिचित थे, एक देव और एक सचिन, दोनों अहरवार हैं, देव और सचिन अहरवार। इनके साथ बच्ची मंदिर गई। वहाँ फिर क्या हुआ कि 3 लोगों ने इसके साथ गलत काम किया। मंदिर पे 3 लोगों ने गलत काम किया और 3 लोगों ने, जो उसके साथी थे, उन लोगों से भी कहा कि इसके साथ गलत काम करो। तो उन 5 लोगों ने इस बच्ची के साथ गलत काम किया, दुष्कर्म किया और फिर उसका वीडियो बनाया। 376D IT एक्ट और SC ST एक्ट के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत इन धाराओं पे FIR हुई है। अभी सिर्फ एक आरोपी को हमने पकड़ा है, उसका नाम हरगोविंद पाल है। बाकी 4 लोगों की गिरफ्तारी होना शेष है। उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। शीघ्र उनके लिए पकड़ने का प्रयास किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता तत्वज्ञ सिंह, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तत्वज्ञ, एक लड़की के साथ, एक नाबालिग छात्रा के साथ, जो कि मंदिर दर्शन करने के लिए जाती है अपने 2 रिश्तेदारों के साथ, उस लड़की को पकड़ा जाता है। उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है और साथ ही उसके साथ जो 2 साथी हैं, उनसे भी कहा जाता है कि इस लड़की का रेप करो। लड़की का वीडियो बनाया जाता है। तत्वज्ञ, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एक लड़की के साथ इस तरह की बर्बरता क्यों, इतनी शर्मनाक घटना क्यों? इस पूरे मामले में पुलिस अब तक क्या कुछ कार्रवाई कर चुकी है? क्या एक्शन लिया जा रहा है तत्वज्ञ? देखिए, अपने आप में एक शर्मनाक घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पुलिस पूरी मशक्कत इसमें कर रही है, लेकिन प्रॉपर जो पुलिस है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक पुलिस को जाना चाहिए था। ये पूरा ड्रामा कल देर रात तक थाने में होता रहा। तकरीबन तमाम आधे सैकड़ा से अधिक लोग थाने में जमा रहे और पुलिस को FIR दर्ज करने में आरोपियों के खिलाफ बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। तमाम दलित वर्ग के लोग वहां जमा हो गए थे। पुलिस यह सोच विचार में लगी रही काफी देर तक कि आखिर ये मामला है क्या, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेंच यही है कि जो 2 साथी उस लड़की को ले गए थे, वह उनसे उनके रिश्तेदारी के ताल्लुकात हैं। वो उनकी मौसी की ननद का कोई लड़का है, जो रिश्ते में उनका भाई होता है उस लड़की का। तो उस लड़की परिचित थी अपने उन रिश्तेदारों से, इसलिए वह उनके साथ चली गई। वह अपने गांव से दतिया स्कूल की ड्रेस खरीदने के लिए आई हुई थी। वह 11th की छात्रा है और ड्रेस जब दतिया में खरीदने आई तो उसके रिश्तेदारों ने उससे फोन, जो लड़के थे उन्होंने फोन करके उसे मंदिर पर बुलवाया। कैमरा पर मंदिर जब पहुंची तो वहीं से उनकी प्लानिंग बनी कि वह बस्ती से दूर जो घना जंगल है, वहां एक पहाड़ी है, उड़नू की पहाड़ी, वहां चलेंगे, वहां दर्शन करेंगे। तो एक ही स्कूटर पर 3 लोग सवार होकर वहां पहुंचते हैं। वह रास्ता बस्ती से दूर है, वहीं ये घटना घटित हो जाती है। वहां 3 लोग पहले ही से वहां मौजूद रहते हैं जो असामाजिक तत्व थे।
उन्होंने लड़की को देखा, उसके साथ 2 लड़कों को देखा, जो उन्होंने अंदाजा लगाया वो उसके बाद उन्होंने डराया, धमकाया और पहाड़ी से के बगल से जो झाड़ियां हैं उनमें उस लड़की को ले जाते हैं और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म की शर्मनाक घटना को अंजाम देते हैं। और 2 साथी जो उसके रिश्ते में कहीं ना कहीं भाई लगते हैं, उनको डरा धमका कर भी उस लड़की के साथ रेप कराया जाता है, जो अपने आप में दिल दहला देता है और तमाम सवाल खड़े करता है इस सामाजिक व्यवस्था पर भी और पुलिस की व्यवस्था पर भी कि आखिर इस समाज में इतना घिनौना जो काम हो रहा है वह किन संस्कारों के तहत हो रहा है, आखिर वह कौन लोग हैं और किस प्रकार से पुलिस की पेट्रोलिंग इन धार्मिक स्थलों के आसपास होना चाहिए उनको, और जो असामाजिक तथ्य हैं उनकी छानबीन, उनके ग्राफ, उनके रिकॉर्ड, कोई भी पुलिस इसमें खंगालने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि जो उस लड़की के रिश्तेदार हैं, उस लड़की ने उन्हीं के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है। 3 वह लोग हैं जिनको वो नहीं जानती और 2 वह लोग हैं जिनके साथ वह स्कूटी पर सवार होकर गई थी और टोटल लेकिन तत्व के बड़ा सवाल एक खड़ा हो रहा है कि जो वो 3 आरोपी है वो भी 3 थे और जो लड़की और लड़की के साथ 2 साथी थे वो भी 3 थे। तो क्या इन लड़कों द्वारा विरोध नहीं किया गया, ये नहीं कहा गया, उनको मारा नहीं गया, उनको पीटा नहीं गया कि दूर हटो, जाओ यहाँ से, पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे, उनको आप इस तरह उनसे कहा नहीं गया कि क्या कर रहे हैं आप, किस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, हम भी आपके साथ, हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? लड़कों द्वारा क्या विरोध नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल है। अब जो लड़की जिस होश व हवास में नहीं थी अपने, जब पुलिस थाने में उससे बातचीत हो रही थी तो मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया था, लेकिन हम लोग बिल्कुल पुलिस थाने में थे और जहां तक ये लग रहा था पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, महिला पुलिस अधिकारी उससे बात पूछ रही थी कि आप लोग भी संख्या में इतने थे, तो उनका मुकाबला तो करना चाहिए किसी भी चीज का, लेकिन वह दबंग किस्म के लोग थे और निश्चित रूप से उन्होंने मारपीट भी की हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये तमाम तथ्य सामने आएंगे, इसमें पुलिस ने को अरेस्ट किया और ये मामला अब बिल्कुल एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि इसमें बहुत विचार हो रहा है और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। यह सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों ने, इसीलिए उस लड़की ने उन 2 साथियों पर भी मामला दर्ज कराया जो उसको अपने साथ घुमाने ले गए थे या मंदिर दर्शन कराने ले गए थे, कि आरोपी तो वह भी हैं क्योंकि वह उसकी असमत को बचा नहीं पाए, उसको अपने आंखों के सामने लुटते देखते रहे और उन्होंने स्वयं आरोपी बनकर उसकी असमत को लूटा है, इसीलिए वो भी इसमें आरोपी बने और पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने आरोपियों को हिरासत में लिया था पुलिस को देने के लिए, तो उनको वहां के जो दबंग लोग हैं उन्होंने उनको छुड़ा लिया और अपने साथ भगा ले गए। बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। पुलिस को तमाम CCTV फुटेज खंगालना पड़ेंगे कि आखिर वह कौन लोग हैं जिनको अरेस्ट करके जो वहां के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वहां से ला रहे थे और कौन उन्हें रास्ते से छुड़ा के ले गया। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी बात है और बहुत मशक्कत इस केस में करना होगी, क्योंकि इसमें घटनाक्रम बदल रहा है अभी भी। जी बिल्कुल तत्वा के बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस केस को हुए काफी घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जो सारे आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे नहीं है। लेकिन तत्वा के यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो एक आरोपी पुलिस ने अरेस्ट किया है वो लड़की का रिश्तेदार है या फिर जो अन्य आरोपी तो उनमें से शामिल है? बिल्कुल आपने सही कहा, जो पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है वो लड़की का रिश्तेदार नहीं है, वह कोई पाल है शायद जो वहां था, या तो वो चरवाहा है जो घटना के टाइम पे उस जंगल में मौजूद था, जो पहाड़ी के नजदीक मौजूद था। जो भी इसमें आरोपी बना है उसने भी इसमें अपनी सहभागिता निभाई है। जो लड़की के 2 रिश्तेदार हैं वह इस घटना में फरार है और वह जो अरेस्ट हुआ है वह लड़की का कहीं से कोई रिश्तेदार नहीं है। जी, लड़की दलित समाज से आती है और जो 2 साथी थे वह भी दलित वर्ग के हैं और एक उसकी मौसी की ननद का बेटा है जो रिश्ते में उस लड़की का भाई लगता है। ये सबसे बड़ी बात है। तमाम यहाँ रिश्तेदारी भी तार हो गई है और ये जांच का विषय बनता है, एक सामाजिक विषय भी बनता है कि आखिर उस लड़के ने उस फोन पे उस लड़की को दतिया आकर क्यों बुलवाया,
लड़की यहाँ दतिया ड्रेस लेने आई थी स्कूल की, फिर उस लड़के को ये इत्तला कैसे हुई कि वह लड़की दतिया पहुंच रही है। तो यही सब जांच का विषय। फोन, उनके सेल फोन पुलिस को जब्त करना चाहिए और सारे रिकॉर्ड खंगालना चाहिए कि इसके तार कहाँ मिलते हैं, कौन लोग हैं आज जो अंजाम दे रहे हैं एक साजिश के तहत। जी तत्वज्ञ, यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस रास्ते से लड़की मंदिर की तरफ जा रही थी, क्योंकि वो रास्ता जंगल का रास्ता बताया जा रहा है, पहाड़ी रास्ता उसको कहा जा रहा है, तत्वज्ञ वो रास्ता क्या वहाँ पर लोगों का आवागमन नहीं है मंदिर जाने के लिए? क्या वही एक मार्ग था या फिर कोई और अन्य मार्ग भी था? और अगर वही एक मार्ग है तो क्या पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग वहाँ पर नहीं होती है? क्या पुलिस प्रशासन ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि इस रास्ते से कई लोग जाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखना चाहिए? बिल्कुल। वो रास्ता जो है वो यहाँ से जो ग्वालियर झांसी सड़क मार्ग है, दतिया का जो सड़क मार्ग है, उसके वहीं से जंगल की तरफ जाता है। जो रास्ते हैं वहाँ रेल की ऊपर से पटरियां निकली हुई हैं, नीचे बाईपास पुलिया टाइप की बनी हुई है, उसी में से लोग निकल कर जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने के लिए कोई एक अलग से रास्ता नहीं है और एकदम एक पिकनिक स्पॉट है। वहाँ एक ऊपर जो है वह एक हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है और सबसे बड़ी 360 सीढ़ियां चढ़कर उस मंदिर में जाया जाता है। लेकिन चारों तरफ वह स्थान पहाड़ियों से घिरा है, चारों तरफ से पहाड़ियां हैं और जंगल है। वो एक बहुत रमणीक स्थान है, वहाँ लोग अक्सर जाया करते हैं। लेकिन ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं होती है वहाँ, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, कुछ दिनों से बारिश थमी हुई थी, इसलिए मौसम एकदम सुहावना था, काफी मनोहारी वहाँ दृश्य होते हैं। और इसलिए वहाँ ये लोग गए थे कि दर्शन भी करेंगे और वहाँ सैर सपाटा करके लौट आएंगे। लेकिन इतनी बड़ी वारदात इनके साथ घटित हो जाती है। यह बिल्कुल तत्वज्ञ, बेहद ही शर्मनाक एक घटना है और बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अब तक जो सारे आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? कब तक पुलिस इन्हें अरेस्ट करेगी? कब तक बेटी को, दतिया की बेटी को इंसाफ मिलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया तत्वज्ञ आपका जानकारी साझा करने के लिए।